नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 जीके के एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जाम में खासतौर पर रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत स्पेशल हैं। कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आते रहेंगे। आपको टारगेट देते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया है, इसमें है 50 प्रश्न, आपको लाने हैं 30 सही आंसर। ठीक है, 30 प्रश्न सही करके दिखाइए। जो फरवरी में एग्जाम निकालना चाहते हैं, चाहे एनटीपीसी का चाहे ग्रुप डी का, 30 नंबर लाओ, तब जाके मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्म अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, समर्थन नहीं देता है? अनिश्वरवाद को एक्सेप्ट करता है और ईश्वर को नकारता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है पाइको द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, बताइए। तो पाइको द्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए, पाइको द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है बादामी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से है? तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर मसाला उत्पादन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पंचेत बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो पंचेत बांध आपका दामोदर नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो भूतल के गर्म होने पर जो वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, संवहनीय वर्षा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्र एक दिन एडोल्फ हिटलर की पत्नी बनी महिला का क्या नाम है जिसने अगले ही दिन हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ईवा ब्रोन। ऑप्शन नंबर डी, ईवा ब्रोन थी, एक दिन के लिए हिटलर की पत्नी बनी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंड ऑफ 1000 लेक्स अर्थात हजारों लेक्स, लेक्स नहीं लेक्स होगा, या लैंड ऑफ 1000 रिवर्स, हजारों नदियों की भूमि के नाम से कौन सा स्थान फेमस है? तो हजारों नदियों की भूमि ये बोला जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कांच को लाल रंग देने हेतु निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? तो कांच को लाल रंग देने के लिए मिलाया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, इससे कांच लाल कलर का हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लाखर जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाखर जनजाति आपकी मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में से कौन सा महाद्वीप बड़ा है? तो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में से उत्तरी अमेरिका ज्यादा बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, एंगस्ट्रॉन्ग मात्रक निम्नलिखित में से किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉन्ग जो है वो तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका साइन होता है ए पे, ऐसा अंश टाइप का बना होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य पर आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अधिक से अधिक आप आपातकाल 3 साल तक लगा सकते हैं किसी भी राज्य पर। ऑप्शन नंबर सी, 3 साल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रांस में स्थित पेरिस को निम्नलिखित में से किस भौगोलिक उपनाम से भी जाना जाता है? तो फ्रांस में स्थित पेरिस को निम्नलिखित में से विश्व की जन्नत कहा जाता है। पेरिस को विश्व की जन्नत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जॉन गुटेनबर्ग को निम्नलिखित में से किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो जॉन गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटिंग प्रेस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या सिट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है, बताइए। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर संतरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपको बताना है, मतलब किससे होकर नहीं गुजरती पूछा हुआ है। तो यहां पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको
इसमें से त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान से गुजरती है, हरियाणा से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में जो ध्वनि की चाल होगी वो होती है 1483 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, 1483 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? तो टिटिकाका जो स्थित है वो स्थित है आपकी बोलीविया के पठार पर। ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया का पठार यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे गर्म नगर कैजाकाबाद निम्नलिखित में से किस देश में है? तो एशिया का सबसे गर्म नगर कैजाकाबाद ये स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है यूरेनियम उत्पादन व निर्यात में कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान रखता है। बताइए विश्व में यूरेनियम में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में दूसरा यूरेनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है उसका नाम है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए, कनाडा दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर है कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है कनाडा। यूरेनियम की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्थान किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है। भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। दिसपुर आपको कमेंट करके बताना है दिसपुर कहाँ की राजधानी है, और कानपुर कहीं की भी राजधानी नहीं है, ठीक है। कानपुर आता है यूपी में, यूपी की राजधानी लखनऊ है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है दिसपुर कहाँ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिसपुर दिया है वो किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम सुक्रे है? बताइए। तो निम्न में से जो सुक्रे मुद्रा है वो चलती है इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर या इक्वाडोर राइट आंसर हो जाएगा सुक्रे मुद्रा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या निम्न में से कितनी होती है? तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो आपकी 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी, 6 यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन की परमाणु संख्या के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 61 देशों ने भाग लिया था। कमेंट करके बताना है द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्ट्रल नामक शीतल हवाएं निम्न में से किस देश में चलती हैं? तो मिस्ट्रल नामक शीतल हवाएं चलती हैं आपकी स्पेन में और फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रल नाम की हवाएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केचुआ पालन को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो केचुआ पालन को आप वर्मी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए वर्मी कल्चर, केचुआ पालन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कृषि गणना कब हुई? तो सबसे पहली कृषि गणना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1970 में। ऑप्शन नंबर सी 1970 राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कृषि गणना के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयले की सबसे मोटी, ये मोदी लिख दिया है, ठीक है, यहां पर ज्यादा बीजेपी के भक्त हैं टाइपिस्ट हमारे, मोटी खान कौन सी है? तो सबसे मोटी खान आपकी सिंगरौली की है। ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपसे पूछा गया है किस मुगल शासक ने कहा जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं? तो ये कहा गया था जहांगीर के बारे में, मतलब जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में जो है विद्रोह का सैन्य नेतृत्व वक्त खां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वक्त खां, इन्होंने सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को संसद कार्यकाल होने के पहले भी हटा सकती है। ऑप्शन नंबर सी संसद यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था उनका नाम था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया था, छत्रपति शिवाजी महाराज। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आए थे। ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान में? तो ये समय था आपका कनिष्क का समय। अब आपको कमेंट करके बताना है, मैंने शायद सुबह वाली वीडियो में पूछा था कौन सी बौद्ध संगति थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय जब हीनयान और महायान में दो संप्रदाय बढ़ गए थे बौद्ध धर्म के? कमेंट करके बताइए। मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य समाज में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, गुण पुरुष के नाम से जाने जाते थे गुप्तचर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो दिया गया था वो दिया गया था गुजरात के चालुक्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो भारतीय इतिहास में 1912 में जो था राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पेरिस में इनका समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था उसका नाम था पैट्रियट। ऑप्शन नंबर डी, पैट्रियट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर है आपकी ये जो है ठट्टा में। ऑप्शन नंबर ए, ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो ये विश्वविद्यालय जो अधिनियम था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार किया गया है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल पर भूभाग जो है वो 41% बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, 41% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 45, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध कजाकिस्तान में रोगवंस्की बांध है। ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान का ये बांध है। जो ऑप्शंस में दिए हैं ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र को चक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, चक्षु सही आंसर है चक्रवात के शांत क्षेत्र को। मृत घाटी स्थित है कहां पर? तो मृत घाटी जो है आपकी वो कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया मृत घाटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका 49वां क्वेश्चन, आकाश के नीलेपन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो आकाश के नीलेपन का मापन जो है साइनोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, साइनोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है कहां पर? बताइए, जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहां देखने को मिलता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए भारत और बांग्लादेश में जूट उद्योग केंद्रीकृत है, मतलब सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे ज्यादा यही किया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके 50 सुपर फास्ट क्वेश्चन। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग है? बताइए। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, यदि नहीं पता तो लिख देना सर 51वें का आंसर नहीं पता, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोशिश करिए आंसर देने की, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।